वेलकम टू आवर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 1857 के विद्रोह से लिया गया है, जो सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? तो इसका सही आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। सी नंबर इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, मई 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मई 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है मेरठ से शुरू हुआ था 1857 के विद्रोह, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है मेरठ। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी क्या चाहती थी? तो ऑप्शन है कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य ना हड़पे। दूसरा ऑप्शन है कंपनी उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने। सी नंबर जो क और ख दोनों है, और डी नंबर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य ना हड़पे, ये पहला ऑप्शन भी सही है, और कंपनी उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने, ये भी सही है, इसलिए सी नंबर इसका सही है, क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए थे? तो ऑप्शन है सती प्रथा के लिए कानून, पहला ऑप्शन। दूसरा है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, और तीसरा है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया। तो ये सभी सही है, अंग्रेज द्वारा सभी सुधार किया गया था। सती प्रथा के लिए कानून लाया था, और विधवा पुनर्विवाह भी को प्रोत्साहन दिया गया था, और अंग्रेजी शिक्षा की भाषा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया था। ये तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर है जो अंग्रेजों के द्वारा सुधार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना समुद्री रास्ता पसंद करती थी या नहीं? तो इसका सही आंसर है पसंद करती थी। भारतीय जो सेना थी वह समुद्री रास्ता को ही पसंद करती थी, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है पसंद करती थी। अगला क्वेश्चन है, अवध क्या थी? तो अवध जो है रियासत, राजधानी, जिला, प्रांत। तो इसका जो सही आंसर है अवध एक रियासत थी, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है रियासत। अगला क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1850, 1851, 1857 और 1858। तो इसका जो सही आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1851 ईस्वी में हुई। बी नंबर इसका सही आंसर है 1851। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ने किस चीज़ से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था? तो कंपनी जो थे वो मुगल बादशाह का सिक्कों से नाम हटा दिए थे, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है सिक्कों से। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक नया कानून कब पारित किया गया था? तो कह रहा है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक नया कानून कब पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है 1850 ईस्वी इसका सही आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक उन अंतिम रियासतों में से एक था जिसे अंग्रेज़ों ने 1856 में अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसका जो सही आंसर है अवध को जो थे, अवध जो है इसका सही आंसर है। अवध को अंतिम रियासत है जो 1856 ईस्वी में अंग्रेज ने अपने कब्जे में कर लिया था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है अवध। अगला क्वेश्चन है, 1849 ईस्वी में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? तो इसका जो सही आंसर है बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किला छोड़ना होगा, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह के परिवार को लाल किला से बाहर निकाला जाए, ये भी सही है, और बहादुर शाह के परिवार को कहीं और बसाया जाए, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी जो थे वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऐलान किया गया था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला किया?
तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होंगे, ये सही है। दूसरा, उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता होगी, ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त सभी इसमें सही है जो अंग्रेज गवर्नर के द्वारा माना गया था, इसलिए इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जब एक समूह के रूप में सैनिक सेना में अनेक अधिकारियों की अवज्ञा करते हैं तो उन्हें फिल इन द ब्लैंक कहा जाता है, मतलब उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है गठबंधन, समर्थन, विद्रोह या प्रतिरोध। तो विद्रोह कहा जाता है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, बर्मा जाने के लिए क्या पार करना पड़ता था? तो ऑप्शन है समुद्र, नदी, नहर, झील। तो बर्मा जाने के लिए जो है वह समुद्र को पार करना पड़ता था, ए नंबर इसका सही आंसर है समुद्र। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया? तो ईसाई धर्म के लिए कानून है 1849, 1850, 1851 और 1852। तो इसका जो सही आंसर है ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया? तो 1850 ईस्वी में कानून बनाया गया था, बी नंबर इसका सही आंसर है 1850। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन था? तो एक युवा सिपाही था मंगल पांडे, इसलिए ए नंबर सही आंसर है। मंगल पांडे कौन था? तो एक युवा सिपाही था, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर लगभग कब तक विजय प्राप्त कर लिया? तो अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर लगभग कब तक विजय प्राप्त कर ली थी? तो इसका सही आंसर है 1856 ईस्वी तक जो है अंग्रेज ने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था, सी नंबर इसका सही आंसर है 1856। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के लिए भारत में जो पहला विद्रोह है वो 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 को स्वतंत्रता का पहला विद्रोह कहा जाता है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है 1857। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने राज्य में कब शामिल किया? तो इसका जो सही आंसर है 1854 ईस्वी में शामिल किया था अपने राज्य में। अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने राज्य में 1854 में शामिल किया था, डी नंबर इसका सही आंसर है 1854। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेशवा का दत्तक पुत्र कौन था? तो पेशवा का जो दत्तक पुत्र था वह नाना साहेब था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। पेशवा का दत्तक पुत्र जो था नाना साहब था, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वह चर्बी वाले कास्तूर का प्रयोग करना था। चर्बी वाले कास्तूर के नाम पर लड़ाई हुआ था, विद्रोह हुआ था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। जो इसका तत्कालीन कारण था 1857 के विद्रोह का वह चर्बी वाले कास्तूर ही था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में क्या हुआ था? तो ऑप्शन है राजाओं व नवाबों की ताकत छीनने लगी, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगा, ये भी सही है। और तीसरा है भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम करने लगी, तो ये भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, ये उपयुक्त तीनों सही है इसमें, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वीर कुंवर सिंह, ए नंबर इसका सही आंसर है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के जो विद्रोह का तत्कालीन कारण था वह चर्बी वाले कास्तूर का प्रयोग करना या चर्बी वाले कास्तूर को दिया जाना, ये तत्कालीन कारण था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है, चर्बी वाले कास्तूर का दिया जाना। अगला क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन था?
तो इसका जो सही आंसर है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो था 1856 ईस्वी में गवर्नर थे, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है डलहौजी। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ए नंबर इसका सही आंसर है 29 मार्च 1857, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले ऑप्शन है दिल्ली से, लखनऊ से, मेरठ से या कानपुर से। तो इसका जो सही आंसर है वो मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है मेरठ। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है रंगून। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। डी नंबर इसका सही आंसर है 1862। अगला क्वेश्चन है अवध राज्य ने फिल इन द ब्लैंक में कंपनी सरकार के साथ एक सहायक संधि में प्रवेश किया। तो इसका जो सही आंसर है 1801 में अवध राज्य ने 1801 में सरकार के साथ एक सहायक संधि में प्रवेश किया था। बी नंबर इसका सही आंसर है 1801। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले बता चुके हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है नाना साहब। अगला क्वेश्चन है किसने तय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे? तो इसका जो सही आंसर है किसने तय किया कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे? तो लॉर्ड जनरल कैनिंग जो थे वो तय किए थे, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल कैनिंग। डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अवध अंग्रेज़ों के कब्जे में कब आया? अवध अंग्रेज़ों के कब्जे में कब आया? तो ऑप्शन है 1801, 1856, 1853 और 1854। तो इसका जो सही आंसर है 1856 जो है इसका सही आंसर है। अवध अंग्रेज़ों के कब्जे में 1856 ईस्वी में आया, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है 1856। अगला क्वेश्चन है 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर या बाजिद अली शाह। तो इसका जो सही आंसर है बहादुर शाह जफर जो थे 1857 में दिल्ली का सम्राट थे, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन है 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो था दिल्ली का सम्राट था 1857 में। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के दौरान खालिस्तान का विद्रोह उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। तो इसका जो सही आंसर है वो 1857 जो है, ये नंबर इसका सही आंसर है 1857। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है मेरठ। 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है मेरठ। अगला क्वेश्चन है बैरकपुर विद्रोह 1824 का संबंध किसके साथ है? तो इस जो बोल रहा है 1824 का जो संबंध है बैरकपुर का, बैरकपुर विद्रोह 1824 का संबंध किसके साथ है? तो इसका जो सही आंसर है वह कंपनियों के सैनिक के साथ था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है कंपनियों के सैनिकों के साथ। अगला क्वेश्चन है कंपनी ने किसके शासन को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह मन बना लिया था? तो इसका जो आंसर है मुग़लों का जो शासन ख़त्म करने के लिए कंपनी ने पूरी तरह से मन बना लिया था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है मुग़लों का शासन ख़त्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन है
रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1858, 1856, 1854 और 1855। तो इसका जो सही आंसर है 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है 1858 ईस्वी।